वेरी चीयरफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल 10th क्लास। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नो डाउट बेटे जो 8 मार्क्स के बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो इसी टॉपिक से स्टार्ट होते हैं। तो देखो बेटे इसके अंदर हम लोग क्या क्या स्टेप लेंगे। फर्स्टली हम लोग इसमें बनाते हैं बच्चों, आप पेपर के अंदर भी बड़ा ध्यान से देखना बच्चों कि आपको पेपर के अंदर कई बार रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना पूछकर जर्नल एंट्रीज पूछी जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो बेटे मैं आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन जर्नल से शुरू कर कंप्लीटली बैलेंस शीट तक कराऊंगी ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब देखते हैं बेटे इसी रेलिवेंसी के अंदर हम आपकी डीके गोयल की बुक से क्वेश्चन नंबर 48 आपको करा रही हूँ। देखो बच्चों इसके अंदर ए बी पार्टनर्स हैं 3:1 के लिए, सी जो है न्यू पार्टनर आता है 1/5 शेयर के लिए। तो देखो बेटे फर्स्ट स्टेप क्या है इसके अंदर कि बेसिकली जो नया पार्टनर आया है उसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, न्यू रेशो। ठीक है, और जो वो गुडविल लेकर आया है बच्चों आप सबको पता है क्योंकि मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट के अंदर भी कराया कि गुडविल विच वॉज ब्रिंग बाय द न्यू पार्टनर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर सेक्रीफाइस रेशो। तो देखो बेटे इस क्वेश्चन के लिए अंदर हमें सेक्रीफाइस रेशो भी चाहिए। तो सबसे पहले बेटे हमने क्या निकाला इस क्वेश्चन में, न्यू रेशो। कैसे निकाला, ए बी पार्टनर्स हैं 3:1 के लिए, सी आया है 1/5 के लिए। टोटल प्रॉफिट बच्चों क्वेश्चन के अंदर कितना है 1, सी का शेयर कितना है स्टूडेंट्स 1/5, तो रिमेनिंग शेयर कितना है बच्चों 4/5। तो वही बात है बेटे 4/5 में ए का कितना शेयर है 3/4 यानी कि 12/20, बी का कितना शेयर है 1/4 यानी कि 4/20। तो ऐसा करने से बच्चे हमने क्वेश्चन में निकाल ली न्यू रेशो। क्या आ गई बच्चों इस क्वेश्चन में, न्यू रेशो। अब बेटा सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ टाइम आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो देखो बेटे ए का शेयर, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए का ऑलरेडी ओल्ड शेयर कितना है बच्चों 3/4 और न्यू शेयर कितना है बच्चों उसका 3/5, तो ये आ गया बच्चों 3/20। बी का जो शेयर है बच्चों वो है 1/4, ठीक है, और इसका बेसिकली न्यू शेयर कितना है बच्चों 1/5। तो बेटे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर 3:1 क्या है बच्चों, सेक्रीफाइस रेशो। ओके, उसके बाद बेटे हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है बच्चों जर्नल एंट्रीज से। तो देखो बेटे आप अपनी बुक्स के अंदर कि जर्नल एंट्रीज में बेसिकली हम लोग क्या क्या, देखो बेटे सबसे पहले तो बेटे जो सी है 1 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आया है और 50,000 की गुडविल। तो देखो बेटा पहली एंट्री आप लोग करोगे गुडविल और कैपिटल लेकर आने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कि बच्चों वो क्या लेकर आया है, गुडविल भी लेकर आया है। ठीक है बच्चों, कैपिटल के सामने आप लोग लिखिए बच्चों कैपिटल 1 लाख की और गुडविल लेकर आया है स्टूडेंट वो 50,000 की। तो नेट कितना लेकर आया बच्चों 1,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बेटा देखो आप सबको पता है ये प्रीमियम फॉर गुडविल आप किस रेशो में बांटते हो बच्चों, सेक्रीफाइस रेशो में। तो देखो बेटे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब देखिए स्टूडेंट्स आपने सेक्रीफाइस रेशो निकाल ली, सेक्रीफाइस रेशो में दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो दोनों को आप शेयर दे दीजिए टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। ओके बेटे गुडविल लेकर आया है ये 50,000 की, तो बेटा इस 50,000 को आप 3:1 में डिवाइड करोगे 3/4 और 1/4, देन इट्स 37,500 और 12,500। ठीक है बच्चों, आगे देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि बेसिकली जो गुडविल है हाफ ऑफ विच द गुडविल विड्रॉन बाय ए एंड बी। ए और बी ने आधी गुडविल क्या कर ली, विड्रॉल कर ली। तो इसके लिए बच्चों क्या एंट्री करोगे आप लोग, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन्होंने बेटा बेसिकली जितनी गुडविल इनको मिली उसकी आधी गुडविल इन्होंने क्या कर ली बच्चों, विड्रॉल कर ली। जब ये आधी गुडविल को बेटे डालेंगे इट्स 18,750 और 6,250। तो देखो बेटे ये तो सिंपल सी आपकी एंट्रीज थी बेटा कि सी क्या लेकर आया है, कैपिटल लेकर आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नो डाउट बेटे नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आएगा बच्चों उसको आप सेक्रीफाइस रेशो में बांटोगे। उसके बाद बेटा
थर्ड स्टेप क्या होता है बच्चों कि इन्होंने क्या किया, ए और बी ने डिसाइड किया कि जितनी गुडविल का शेयर उनको मिलेगा उसकी आधी गुडविल वो क्या कर लेंगे, विड्रॉल कर लेंगे। तो देखो बेटे क्या करेंगे एंट्री आप, फेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बेटा 37,500 का आधा इसने विड्रॉल कर लिया, 10,500 का आधा इसने विड्रॉल कर लिया। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग करेंगे बेटा रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज। देखो बेटे इसके अंदर अब सेकंड जो एंट्री है बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स, एप्रिशिएट हो गई, और स्टॉक और फिक्सचर्स पहले से क्या हो गया बच्चों, डाउन हो गया। तो देखो बेटे आप सबको पता है कि बेसिकली हमारा जो अकाउंट है रीवैल्यूएशन, कौन सा अकाउंट है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट्स, नॉमिनल अकाउंट। तो देखो बेटे अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, एसेट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो नो डाउट हमें क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों, बेनिफिट होता है। तो बेटे तो इसलिए रिवैल्यूएशन यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अब देख लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है बच्चों 3,30,000। अगर आपका 15% निकालोगे बच्चों तो ये आ गया स्टूडेंट 49,500। ओके, आगे देखिए बच्चों इसी के अंदर ही आपको नेक्स्ट पॉइंट गिवन है कि जो बेसिकली हमारा स्टॉक है वो 7% से, और जो मशीनरी है फिक्सचर्स है वो 5% से क्या हो गए, डाउन हो गई। तो देखो बेटे इसका मतलब हमें लॉस हो गया, एसेट की वैल्यू कम होने से बच्चों क्या होता है, लॉस होता है। तो उस केस में बच्चे रिवैल्यूएशन को आप क्या कर दोगे, डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी एंड फिक्सचर्स अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। ओके, अब देखो बेटे रिवैल्यूएशन से हमने किया है तो यहाँ पर बेटे 1,80,000 का हमारा स्टॉक है, तो बेटे 7% आ जाएगा हमारा 12,600। ठीक है बच्चों, 1,80,000 का 7% आपने किया, ये आ गया बच्चों 12,600। इसके अलावा देखिए बेटा मशीनरी हमारी 2 लाख की है, 5% आपने रिड्यूस किया तो बच्चों ये आ गया हमारा 10,000। टोटल आ गया बच्चों 22,600। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर बच्चे प्रोविजन बना रहे हैं हम लोग। जब भी हम बेटे डेटर्स पर प्रोविजन बनाएंगे तो उसका सबसे बड़ा वो क्या होगा कि हमारे डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम। अगर डेटर कम होते हैं ना बच्चों तो ये हमारे लिए क्या है, लॉस। और लॉस के केस में बेटा हम लोग रिवैल्यूएशन को हमेशा क्या करेंगे, डेबिट। तो देखो बेटे क्या एंट्री आ जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेटर्स। ये भी बच्चों 2 लाख का है, कितना बन गया बच्चों, 5% बन गया बेटे यहाँ पर हमारा 10,000। नेक्स्ट एंट्री देखिए बच्चों, यहाँ पर बेटे आपको क्वेश्चन में गिवन है देयर वाज अनसीन लायबिलिटी ऑफ ₹15,000। यहाँ पर बेटे अनसीन लायबिलिटी 15,000 का मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट कि बेसिकली हमें एकदम से लायबिलिटी क्या हो गई, हमारी क्रिएट हो गई और हमें पे करनी पड़ेगी। तो नो डाउट बेटे अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग हमारे एक्सपेंसिव एक तरह से इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बेटे ये हमारे लिए क्या होता है, लॉस। और लॉस के केस में हम रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनसीन लायबिलिटीज। ओके, ये है स्टूडेंट हमारी 15,000 की। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बेटे एक दे रखा आपको, देयर वाज कमीशन, एक कमीशन है हमारा 11,000 का, इसको भी हमें लेना है बच्चों। ये है हमारा एक्रियूड कमीशन। ठीक है, आपको प्लस 1 में भी बहुत बार बताते हैं बच्चों, एक्रियूड कमीशन विच इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव। तो बेटे इसके कारण हमारी एसेट बढ़ गई। अगर एसेट बेटे बढ़ेगी नो डाउट हमारी एक्रियूड कमीशन के कारण, हम लोग एक्रियूड कमीशन को कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाते हैं। ठीक है, तो नो डाउट बेटे एक्रियूड कमीशन एक तरह से हमारे लिए क्या होती है, एक सोर्स ऑफ इनकम लगा लीजिए, सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स लगा लीजिए। तो बेटे इसके कारण क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट। तो आप क्या एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स, एक्रियूड कमीशन, एक्रियूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा 11,000। आई होप आपको रिवैल्यूएशन की एंट्री समझ में आई होगी। अब स्टूडेंट मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां बनाकर दिखा देती हूँ बच्चों, आप कैसे इसको बनाओगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके,
देखो बेटे, सबसे पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम रिवोल्यूशन के अंदर एंट्रीज कैसे पोस्ट करेंगे। फर्स्ट देखो बेटे, यहाँ रिवोल्यूशन नहीं है तो ये एंट्री आपके कैपिटल अकाउंट्स में आएंगी। फर्स्ट 3 एंट्री स्टूडेंट्स यहाँ से लीजिए बच्चों। लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवोल्यूशन तो नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 49,500। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट्स रिवोल्यूशन नहीं आएगा, क्या आ जाएगा बच्चों डेबिट साइड पे, टू स्टॉक अकाउंट 12,600। उसके बाद बच्चों टू मशीनरी एंड फिक्सचर्स, टू मशीनरी अकाउंट 10,000। ओके, उसके बाद रिवोल्यूशन टू प्रोविजन है बच्चों, तो ये भी यहाँ आ जाएगा बच्चों, टू प्रोविजन फॉर डेटर्स, ये आ गया स्टूडेंट हमारा 10,000 का। ओके, रिवोल्यूशन टू अनसीन लायबिलिटी, तो बच्चों ये भी यहीं आ जाएगा, टू अनसीन लायबिलिटीज, ये है बच्चों हमारी 15,000 की। ओके, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, ये यहाँ आ जाएगा, बाय एक्रूड कमीशन, ये है बच्चों हमारा 11,000 का। स्टूडेंट अकाउंट को क्लोज करने से पहले मैं आपको एक बेसिक बात और बताना चाहूंगी। देखो बेटे, इट्स अ डेबिट साइड, इट्स अ क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चों, देखो एसेट अगर कम होगी तो हमें क्या होगा बेटे, लॉस होगा। तो लॉस को हम कहाँ मानते हैं, डेबिट मानते हैं। तो देखो बेटे, स्टॉक कम हो गया तो डेबिट साइड लिखा, मशीनरी हमारी एसेट कम हो गई तो डेबिट साइड लिखा, और हमारे डेटर्स रिड्यूस हो गई तो उसको डेबिट साइड पे लिखा है बच्चों। और ऐसे ही बेटे अगर लाइबिलिटी बढ़ गई तो वो भी बच्चों हमारे लिए क्या है, लॉस। तो मैंने इसको भी सब कहाँ दिखाया है बच्चों, डेबिट साइड पे। आगे देखो बेटे, क्रेडिट साइड, हमारी एसेट बढ़ गई, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई, तो इसलिए बच्चों हमें क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। तो बेटे ये हमारा कहाँ आ गया, क्रेडिट साइड पे। एक्रूड कमीशन है बच्चों, एक्रूड कमीशन भी बच्चों यहाँ पर क्या है, हमारे लिए बेनिफिट एक तरह से, इनकम है, तो मैंने इसको भी कहाँ लिख दिया बच्चों, क्रेडिट साइड पे। आप बेटा इसका टोटल करोगे, ये आ जाएगा राजे 60,500। ठीक है, अब आप इसको ट्रांसफर करोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। किस किस के कैपिटल अकाउंट में, देखो बेटे जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना तब मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों, नए पार्टनर को किसी भी चीज में से कोई शेयर नहीं देना है, क्योंकि ये उसके एफर्ट्स के कारण नहीं है बच्चों। तो जो भी बेटे प्रॉफिट होता है, जनरल रिजर्व है, कुछ भी है बेटे, प्रॉफिट है, कुछ भी हिस्सा है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, वो सब ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में मिलेगा। तो बेटे जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, एक तो बच्चे मिलेगा ए कैपिटल को और एक मिलेगा बच्चों बी को। ठीक है ना, ए इस कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दोगे और बी इस कैपिटल अकाउंट में, इसमें से बेटे इसको डिडक्ट करोगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 12,900, 60,500। तो बेटे जो 12,900 आया है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3:1 में, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 12,900 है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस 12,900 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे बच्चों तो इनकी ओल्ड रेशो कितनी है स्टूडेंट्स, 3/4, ये तो मिलेगा बच्चों ए को, और 12,900 का 1/4 मिलेगा बच्चों बी को। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 9,675 और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 3,225। ओके, तो देखो बेटे यहाँ लिख दोगे आप लोग 9,675 और 3,225। ओके, इसके बाद बेटे हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों पार्टनर्स की कैपिटल, आपको बेटे क्वेश्चन के अंदर गिवन है ए की कैपिटल है 4 लाख और बी की कैपिटल है स्टूडेंट्स 2 लाख। ठीक है बच्चों, अभी देखो मैंने आपको जर्नल में कराया था ना कि सी कैपिटल लेकर आया था स्टूडेंट्स बाय बैंक अकाउंट। सी जो है स्टूडेंट्स वो कैपिटल लेकर आया था बच्चों 1 लाख। ठीक है, उसके बाद आपने एक एंट्री की थी प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर करने की, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको बेटे डिवाइड किया था, वो डिवाइड किस रेशो में किया था बच्चों, सेक्रीफाइस रेशो में। ठीक है बच्चों, तो सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड करने पर आया था बच्चों हमारा 37,500, 12,500। ओके, उसके अलावा बच्चों ये रिवोल्यूशन का जो हमारा इस क्वेश्चन के अंदर देखो बेटे
हमारा रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया है वो भी आप ओल्ड पार्टनर में बांट दोगे, वो आ जाएगा बच्चों बाय रिवैल्यूएशन 9,675 प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3,285। आपने देखा था बेटे हाफ गुडविल उन्होंने क्या कर ली थी, विड्रॉल। तो हमने उसके लिए क्या एंट्री की थी स्टूडेंट्स, ए कैपिटल बी कैपिटल टू बैंक अकाउंट। तो बेटे आप कर दोगे इसमें 18,250 और ये आ गया स्टूडेंट्स, सॉरी इट्स 18,750 और ये आ जाएगा बच्चों 12,500 का 6,250। ठीक है बेटे। इसके अलावा बेटे देखो कोई जर्नल रिजर्व कोई कुछ क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो तो बेटे ऐसा कुछ भी हमें गिवन नहीं है। तो इस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटे, टोटल कर लेंगे दोनों साइड्स का। तो बेटे इसका टोटल जो बनेगा कर लिया 4,47,175, इसका टोटल कर लिया बच्चों, इसका सम अप हो गया। तो बेटे यहाँ क्रेडिट में से इट्स अ क्रेडिट साइड स्टूडेंट्स, यू ऑल नो इट्स अ डेबिट साइड, इसको रिड्यूस करेंगे बेटे, ये आगे हमारे कैपिटल के बैलेंसेस। देखो बेटे एक बार मैं कैपिटल अकाउंट दोबारा से बता दूं आपको। देखो बच्चे सबसे पहले हमने ए और बी की कैपिटल ट्रांसफर कर दी, सी लेकर आया 1 लाख की, सी की कैपिटल ट्रांसफर कर दी आपने। अब जो सी आया था स्टूडेंट्स वो यहाँ पर लेकर आया था गुडविल, गुडविल को हमने किस रेशो में बांट लिया बच्चों, सैक्रिफाइस रेशो में। और एक रिवैल्यूएशन का हमें प्रॉफिट था वो भी मैंने किस में बांटा, ओल्ड रेशो के अंदर। क्योंकि सिर्फ बच्चों यहाँ ध्यान रखना, क्वेश्चन जब आप भी करोगे, जब भी करते हो एडमिशन के केस में बेटा, सिर्फ और सिर्फ जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, जो पार्टनर लेकर आता है, इसको सैक्रिफाइस रेशो में बांटते हैं। बाकी सब कुछ जो भी पार्टनर के पास कोई जनरल रिजर्व है कुछ भी है उसको ओल्ड रेशो में बांटेंगे। उसके बाद बेटे उन्होंने आधी जो गुडविल की विड्रॉल कर ली, हमने उसकी एंट्री कर दी। ये आगे बच्चों हमारे कैपिटल के बैलेंसेस। इसके बाद बच्चों लास्ट स्टेप है हमारा बैलेंस शीट का। देखो बेटे बैलेंस शीट में आपको पता ही है 2 ही साइड्स होती हैं, एक तो लायबिलिटी साइड और दूसरा एसेट साइड। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटे ये जो बैलेंस शीट है ना, इसमें जो जो आपकी एसेट इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई आप सबकी सब क्या कर दोगे, शो कर दोगे। और बैलेंस शीट के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग दिखाते हैं ना कब बना रहे हैं, तो बेटे आप यहाँ लिखोगे एज ऑन 31 मार्च 2018। ओके, हो सकता है बच्चों आपके न्यू सेशन की बुक हो, आपके में 2019 हो। ठीक है बच्चों। सबसे पहले तो बेटे हम लोग कैपिटल के बैलेंसेस ले लेते हैं। कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस जो इनके गिवन है, एज कैपिटल, ए के पास स्टूडेंट कितनी कैपिटल है, बीस कैपिटल, और एक आ जाएगा बच्चों हमारा सीज कैपिटल। ये बच्चों कैपिटल के बैलेंसेस आप फॉरवर्ड कर दोगे 4,28,425, 2,09,475 एंड लास्ट वन सी की जो कैपिटल है बच्चों 1 लाख की। अब देखो बेटे इन क्वेश्चंस के अंदर एक लायबिलिटी हमने यहाँ किया था ना स्टूडेंट की, एक अनसीन लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो बेटे यहाँ आप शो कर दोगे इसको लायबिलिटी साइड पे अनसीन, आप क्या लिखोगे, अनसीन लायबिलिटी, वो है बच्चों हमारी 15,000 की। और देख लीजिए बच्चों लायबिलिटी साइड पे क्वेश्चन में कुछ गिवन है, एक क्रेडिटर्स भी गिवन है बच्चों, वो भी आप शो करोगे। क्रेडिटर्स 3,50,000। देखो बेटे आपने एसेट साइड पे जो भी कम ज्यादा किया वो आप लोग एज इट इज शो कर दोगे। जैसे देखो बेटे हमारे पास क्वेश्चन में बिल्डिंग गिवन है स्टूडेंट्स, बिल्डिंग्स है हमारे क्वेश्चन के अंदर 3,30,000, 3,30,000। तो देखो बेटे मैं एक चीज आपको जनरल सी बताना चाहती हूँ, जो भी एसेट हमारी इंक्रीज हुई है उसको ऐड कर दो, जो डिक्रीज हुई है उसको माइनस कर दो। तो बेटे यहाँ पर हमारी कितने से इंक्रीज हुई है, 49,500। आप लिखोगे एड इंक्रीज, कि हम इसको क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारा 3,79,500। उसके बाद स्टूडेंट्स है हमारा स्टॉक। स्टॉक बच्चों हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1,80,000 का। अब आपने किया था ना कि स्टॉक की वैल्यू कितने से कम हो गई स्टूडेंट्स, लेस। ठीक है ना, लेस ड्यू टू डिक्रीज, डिक्रीज कितने का और स्टूडेंट्स 12,600। ठीक है। इसके बाद बेटे हम लोग देखेंगे हमारे जो और एसेट्स है उनकी वैल्यू कितनी कम ज्यादा हुई है।
तो ये आ जाएगा बच्चों 1,67,400। ऐसे ही हम लोग देखेंगे बेटे इसमें हमारी मशीनरी देखो बच्चों क्वेश्चन में कितनी है। मशीनरी हमें क्वेश्चन में गिवन है इट्स 2 लाख, ठीक है। 2 लाख की बच्चों हमारे पास मशीन है और हमारी मशीन की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो गई है, रिड्यूस, लेस, डिक्रीज। कितने से डिक्रीज हुई है बच्चों, 10,000 से। तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, लेस डिक्रीज 10,000, ओके। ये आ गई स्टूडेंट्स हमारी 1,90,000। उसके अलावा देखो बच्चों यहाँ पर आपने एक प्रोविजन भी बनाया है डेटर्स पे। तो बेटे डेटर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख के, लेस कर दोगे आप इसमें से लेस प्रोविजंस, ओके। प्रोविजन बना रहे हैं बच्चों हम लोग 10,000 का और ये आ गया स्टूडेंट हमारा 1,90,000। इसके अलावा बेटे एक एक्रीयूड कमीशन रेज हुआ था, वो भी हमारी एसेट है, उसको आप लोग एसेट साइड पे लिख दोगे। एक्रीयूड, इट्स एक्रीयूड कमीशन, ये है बच्चों हमारे क्वेश्चन के अंदर 11,000 का। देखो बेटे इसमें आपने सिर्फ क्या किया, जो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है उसको बढ़ा दिया, जो घट रही है उसको घटा दिया। अब देखो बेटे बात आती है हमारा बैलेंस ऑफ कैश की। बैलेंस ऑफ जो बैलेंस हमें गिवन है, तो जो कैपिटल लेकर आया है सी, वो तो क्या कर दोगे बच्चों, ऐड कर दोगे। देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैश का बैलेंस दे रखा है आपको 40,000 का, ओके। ऐड कैपिटल प्लस, यहां पर बेटे एक सेकेंड आप देखोगे कि आप इसमें दोनों चीजें कैपिटल प्लस गुडविल जो सी लेकर आया है बच्चों, वो लेकर आया है 1,50,000 की। यह आ गया हमारा 1,90,000। और आपने देखा था ना कि उन्होंने आधी गुडविल क्या कर ली, विड्रॉल कर ली। तो बेटे आप लेस कर दोगे, लेस गुडविल विड्रॉन, गुडविल उन्होंने क्या कर ली स्टूडेंट्स, विड्रॉन कर ली 25,000 की। तो बेटे आप इस 25,000 को क्या कर दोगे बच्चों, माइनस। ये आ गया बच्चों हमारा कैश का बैलेंस। अब देखो बेटे दोनों तरफ का आप टोटल करेंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 11,02,900, 11,02,000। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन ढंग से समझ में आया होगा। देखो बेटे फुल फ्लैश क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले मैंने सेक्रीफाइस रेशो निकालने सिखाई, उसके बाद हमने बनाया जर्नल और उसके बाद हमने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। लास्ट वन इज बैलेंस शीट। बेटे कोशिश करोगे आपके और क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे तरीके से निकलेंगे। बेटे कोई ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं जो मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं की। बेटे एक अच्छी मेहनत कीजिए आप अपने घर पर, ताकि आपको ये क्वेश्चन और अच्छे ढंग से समझ में आए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आपको बच्चों कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हो। बेटे हार्ड वर्किंग करते रहिए, सक्सेस का सबसे बड़ा जो रास्ता है। बेशक मुश्किल जरूर है हार्ड वर्किंग करना, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है कि आप नहीं कर सके। ट्राई करो बच्चों, किसी को कोई डाउट है मुझे बताइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।